हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छा होगा। चलो, जेई एडवांस के लिए एक स्पेशल आपको मैं एक बुक बता रहा हूँ। आई रोक का बुक आता है, उसका नाम है बुक का ईरोडो। इस बुक में खासियत ये है, ये मेनली आईआईटी एडवांस के लिए बनाना बहुत जरूरी होता है। ये मार्केट में आप लोग सुनते रहिएगा, ये बहुत टफ बुक है, टफ बुक है। लोग हवा केवल उड़वा दिया है, लेकिन इसमें कोई खास ज्ञान नहीं है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, कैसे इसको आप ट्रिकी मेथड से इसको आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए, उसका यदि मेन आप क्या कंसेप्ट है वो यदि आप समझ जाइएगा तो उसको सोल्व करना बहुत आसान होता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम ए राफ्ट एट ए पॉइंट ए। सबसे पहले ये समझिए डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम क्या होता है। जब बोट जो है धारा की दिशा में जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। धारा का वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है, वी। इसको हम लोग रिवर वेलोसिटी बोलते हैं। रिवर वेलोसिटी मतलब क्या, नदी ही भागते जाएगा? नहीं यार, उसमें नदी में जो पानी होगा ना वो न भागेगा। इसलिए वीआर को फ्लो वेलोसिटी भी बोला जाता है। वीआर का क्या क्या नाम है? फ्लो वेलोसिटी और रिवर वेलोसिटी। इसमें पानी फ्लो करेगा। क्या फ्लो कर रहा है? पानी। पानी का वेलोसिटी आपको दिया। बोट का वेलोसिटी मान लेते हैं कितना है, वी। तो धारा के दिशा में रिजल्टेंट वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी आर प्लस वी वी। तो डाउन द स्ट्रीम क्या हो जाएगा, वी आर प्लस वी वी। डाउन द स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वी आर प्लस वी वी। अप स्ट्रीम वी वी माइनस वी आर। क्लियर है? अप स्ट्रीम क्या होगा, वी वी माइनस वी आर। तो यहां पर देखिए, इधर सबसे पहले कहता है मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम ए राफ्ट। ओवर का मतलब वही राफ्ट का ओवरटेकिंग किया है। तो मान लेते हैं कि ये यहाँ पर ओवरकम किया है। कौन? मोटर बोट ए पॉइंट पर इसको ओवरकम किया है। किसको? राफ्ट को। राफ्ट मतलब लकड़ी का टुकड़ा है, धारा के दिशा में ये फ्लो कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, धारा के बराबर। यही राफ्ट है, इसको अभी ए पर क्या किया है, ओवरकम किया। एट पॉइंट ए टाउ बराबर 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक। यानी 60 मिनट के बाद ये टर्न बैक हो रहा है। तो मान लीजिए कि ए से बी ये गया था और यहां से अब टर्न बैक हो रहा है। क्लियर है ना? तो फर्दर देखिए क्या कहता है कि आफ्टर सम टाइम पास द राफ्ट एट ए डिस्टेंस एल इज इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। तो निश्चित रूप से जब ये बोट ए से बी गया होगा तो ये चुपचाप यहाँ पर राफ्ट बैठा हुआ होगा कि धारा की दिशा में जा रहा होगा, धारा की दिशा में जा रहा होगा। तो मान लीजिए कि पी पॉइंट पर पहुंच गया। क्लियर है ना? कितना पॉइंट पर पहुंच गया? पी पॉइंट पर। और ये बोट यहां से यहां गया होगा, तो ये राफ्ट यहां से यहां चला आया है। क्लियर है ना? और 60 मिनट के बाद वो क्या हो गया, रिटर्न बैक हो गया। मतलब कि यहां से यहां तक जो टाइम लगा होगा, यही ना 60 मिनट लग रहा है। तो इस बोट को, सॉरी इस राफ्ट को यहां से यहां तक जाने में भी टाइम कितना लगा होगा, ठीक है ना? क्योंकि जितना टाइम में ये बोट यहां से यहां गया, उतना ही टाइम में ये राफ्ट यहां से यहां गया होगा। क्लियर है? अब देखिए, जैसे ही ये रिटर्न बैक हुआ तो मान लेते हैं कि फिर यहाँ पर ये राफ्ट से मिला होगा, क्योंकि ये राफ्ट धीरे धीरे मूव करते जा रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर क्रॉस किया होगा तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा होगा, 3। तो निश्चित रूप से इस राफ्ट को भी यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा होगा, 3। इसको क्यू पॉइंट समथिंग मान लेते हैं। फिगर समझ गए ना? बस इतना ही फिगर कर रहा है। अब आगे देखिए क्या करता है।
अब फिर एक बार पढ़ते हैं, समझ लीजिए। ए मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवरकम ए राफ्ट एट पॉइंट ए। यहाँ पर क्या था, ओवरटेकिंग किया था। आगे क्या कहता है कि t बराबर 60 मिनट लेटर, मतलब बाद में, इट टर्न बैक। अब यहाँ से 60 मिनट के बाद ये लौट रहा है। 60 मिनट कहने का मतलब कितना, 1 घंटा नहीं, क्लियर है, 1 आवर। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी मतलब क्या है, वही वी आर आपको फाइंड करना है। यानी इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है आपको, वी आर, फ्लो वेलोसिटी, एज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट। आपको मान करके चलना है कि इंजन का पावर क्या है, कांस्टेंट है। तो इंजन का पावर वही ना रहेगा, जितना एचपी का उसमें मोटर लगा हुआ रहेगा वो फिक्स है। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें टोटल ज्योमेट्री लगा दीजिए। क्वेश्चन समझ गए ना। ज्योमेट्री से देखिए क्या है कि सबसे पहले तो आप यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दे दिया है। कहता है कि कितना किलोमीटर पर अगेन ओवरकम किया है राफ्ट का, 6 किलोमीटर पर, ए से 6 किलोमीटर पर, क्लियर है ना। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या है, 6 किलोमीटर है। तो ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर। और ए क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, ये वी आर से नहीं, यहां से यहां तक क्या होगा, क्योंकि राफ्ट का वेलोसिटी किसके बराबर होगा, वी आर के बराबर, रिवर फ्लो का जितना होगा। तो वी आर इंटू टी प्लस टी नॉट बराबर 6 लिखेगा, और टी के जगह कितना है, 1 आवर, तो 1 पुट कर देंगे, क्लियर। अब यहां से वी आर निकालिएगा, तो 6/1 प्लस टी नॉट, एक इक्वेशन ये हो गया। आपके पास देखिए अननोन कितना है, वी आर है और टी नॉट है, 2 अननोन 2 इक्वेशन चाहिए। चलिए एक इक्वेशन और, मैथमेटिक्स का ये रूल होता है कि कम से कम जितना अननोन्स होगा उतना कम से कम इक्वेशन चाहिए, जितना अननोन्स होगा कम से कम उतना इक्वेशन होगा तो सोल्व होगा, अदरवाइज किसी भी हाल में सोल्व नहीं होगा। अब चलिए ज्योमेट्री से हम लोग देखते हैं, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, 6 किलोमीटर, और यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या होगा बताइए। धारा की दिशा में रिजल्टेंट वेलोसिटी हो जाएगा वीवी प्लस वी आर, हो जाएगा कि नहीं, इनटू टाइम कितना लगा है, 1 आवर, तो टी के जगह 1 हो जाएगा, माइनस इस डिस्टेंस को घटा दीजिए। तो जब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो क्या होगा वेलोसिटी, वी डी माइनस वी आर इंटू कितना हो जाएगा, टी नॉट है, इज इक्वल टू, इसमें से इसको आप घटा दिए, ए बी में से बी क्यू घटा दिए, तो कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर ना, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या है, 6। तो ए बी में से बी क्यू को यदि घटाएंगे तो उतना आएगा कि नहीं, बोलिए 6 किलोमीटर। अब इसको फर्दर सोल्व कीजिए, तो वी बी वी आर आप निकाल चुके हैं, वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा बोलिए, और नहीं तो यहाँ से टी नॉट का ही वैल्यू पुट कर सकते हैं, डायरेक्ट वी आर वहां से दे देगा, जिसको आप करना है उसको कर लीजिए। चलिए, तो वी बी प्लस वी आर के जगह 6/1 प्लस टी नॉट माइनस वी बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वी आर इंटू टी, तो वी आर के जगह 6/1 प्लस टी नॉट इंटू टी नॉट बराबर 6, बोलिए होगा कि नहीं। अब इसको फर्दर सोल्व कीजिएगा, तो वी बी प्लस 6/1 प्लस टी नॉट एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ से इसमें गुणन हो जाएगा, प्लस वी बी इंटू टी नॉट प्लस 6 माइनस, इसमें भी इसको गुना करेंगे, तो वी बी इंटू टी माइनस वी बी इंटू टी के जगह 1 पुट करना दीजिए, क्यों ढो करके चल रहा है, टी के जगह 1, क्लियर है। टी के जगह कितना पुट करना है, सॉरी यहाँ टी नॉट था, टी नॉट से गुना होगा ना, टी नॉट था, तो वी बी इंटू टी नॉट माइनस कितना हो जाएगा, वी बी इंटू टी नॉट का स्क्वायर प्लस 6 टी नॉट इज इक्वल टू 6 इंटू 1 प्लस टी नॉट, ये वाला जो है एलसीएम जो लिए थे उधर पे, तो कितना हो जाएगा बोलिए, देखिए 6 से यहाँ गुना कीजिएगा तो 6 टी नॉट, ये 6 टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, और 6 से गुना करेंगे तो ये भी 6 कैंसिल हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं। यहाँ से बचेगा कितना,
वी बी प्लस वी बी टी नॉट इज इक्वल टू, ये भी एक कैंसिल हो रहा है, देखिए इधर ये और ये, यहां से बचेगा वी बी बराबर, इसको उधर ले जाइए तो वी बी इंटू टी नॉट का स्क्वायर, ये वी बी कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, टी नॉट बराबर 1 आ जाएगा। क्लियर है, यानी टी नॉट बराबर ये आवर में था, ये भी आवर हो जाएगा। अब यहां से वी आर आपको फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा, फ्रॉम 1 वी आर बराबर 6/1 प्लस टी नॉट, तो 6/1 प्लस 1 मतलब 6/2, 3 किलोमीटर पर आवर, यही आंसर। बताइए कितना आसानी से हो गया। इसका कहीं भी सॉल्यूशन देखिएगा तो बहुत लॉन्ग करके बनाया हुआ है, ये देखिए बहुत आसानी से हम सोल्व कर दिए। तो इरोडोक का क्वेश्चन भी आप चाहिए चुटकी में सोल्व कर सकते हैं, एडवांस के लिए बहुत जरूरी है। तो एडवांस के लिए एससी वर्मा और ये इरोडोक का क्वेश्चन यदि बना लेगा तो उसका एडवांस में बहुत अच्छा रैंक आएगा। ठीक है, तो एससी वर्मा को भी हम चैप्टर वाइज डिस्कशन करेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, इसको आप नोट कीजिए। ठीक है, तो धारा के दिशा में जाइएगा तो क्या करना होगा, वेलोसिटी को दोनों को ऐड करना होगा, अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना होगा। क्यों ऐसा करते हैं, जैसे देखिए ना, हवा के डायरेक्शन में जब मूव करते हैं तो आप साइकिल चलाते हुए जा रहे थे, एक पैडल मारिएगा तो लगता है 2-3 पैडल के बराबर आगे बढ़ गया, मतलब कि हवा के भी वेलोसिटी क्या हो गया, जुट गया। वही अपोजिट में आते हैं तो क्या होता है, बहुत भार पड़ता है, एकदम धीरे धीरे आप आ पाते हैं। मतलब क्या हो रहा है कि दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तब ना कम जाएगा, और बढ़ने के लिए क्या कराना होगा, ऐड कराना होगा। तो धारा के दिशा में या एयर फ्लो के दिशा में वेलोसिटी को क्या कर देना है, रिजल्टेंट ऐड होगा, और अपोजिट में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। अब चलिए देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा में कहता है कि ए पॉइंट ट्रांसवर्स द हाफ द डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v नॉट। सेकंड क्वेश्चन, हाफ द डिस्टेंस लिया है, तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, ये लेते हैं L/2 विथ वेलोसिटी v नॉट। आगे क्या कहता है कि द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस, मतलब नेक्स्ट हाफ, was covered with velocity v1 for half time। अब ये हाफ डिस्टेंस जो है, हाफ टाइम के लिए कितना से जा रहा है, v1 से जा रहा है, और फर्दर यानी यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा होगा, t हाफ, और यहाँ से भी t हाफ, लेकिन इसमें स्पीड क्या है, v2, and velocity v2 for the other half of the time। Find the mean बोले मतलब एवरेज, mean velocity of the point average over the whole time of motion। तो whole time of motion यही ना हो गया, AC whole time motion में एवरेज वेलोसिटी क्या होगा। तो देखिए जब भी टाइम इंटरवल सेम होगा तो हम लोग AM लेते हैं, क्या लेते हैं, AM मतलब अर्थमेटिक मीन, और जब भी डिस्टेंस सेम होगा तब HM लीजिएगा, तब क्या लीजिएगा, HM लीजिएगा। जब भी डिस्टेंस सेम होगा तो HM, टाइम इंटरवल सेम होगा तो AM। याद रखने के लिए AM PM किस में लिखते हैं, टाइम में, तो याद है तो ये भी याद रहेगा। क्लियर है ना। और H रिलेटेड टू हाइट, और हाइट रिलेटेड टू डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम हो। रियल में HM का मतलब हार्मोनिक मीन होता है, याद रखने की ट्रिक्स बता रहे हैं। H रिलेटेड टू हाइट, हाइट रिलेटेड टू डिस्टेंस। तो AM PM किस में लिखते हैं, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल सेम होता है तो हम लोग AM लेते हैं, और डिस्टेंस सेम होता है तो HM लेते हैं। तो AM में देखिए ये दोनों का एवरेज वेलोसिटी सबसे पहले निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, AM में जितना रहता है उससे डिवाइड कर देते हैं, इसका एवरेज आ गया। अब ये दोनों का देखेंगे तो क्या हो गया, डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस सेम है तो HM का फॉर्मूला होता है, यही HM जो है क्या दे देगा, एवरेज वेलोसिटी। तो
ये वेलोसिटी v1 हो गया, ये वेलोसिटी v2। तो क्या पर है 2 इंटू v1 v2, तो v1 के जगह v0 और v2 के जगह हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो v0 प्लस v1 प्लस v2 बाई 2 एलसीएम ले जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 v0 इंटू v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाई 2 v0 प्लस v1 प्लस v2। ये रहा, क्योंकि एचएम में आप लोग निकालते होइएगा 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। इसी को आप लिखते होइएगा ऐसा 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, दिस इज एचएम। यहाँ पर v1 के जगह क्या है v0 और v2 के जगह क्या है v1 प्लस v2 बाई, वही यहाँ पर ये मैंने कर दिया, ये आंसर आपका। अब बताइए, ये लोग कहता है कि यूरोडोप का क्वेश्चन बहुत टफ होता है, ये टफ आपको दिख रहा है, वो डिपेंड करता है बनाने के ऊपर। इसको यदि आप लॉन्ग से बनाइएगा ना तो हमको लगता है 1.5 पेज मिल जाएगा, बात समझ गए। ये तो यहाँ पर टिक्स लगा दिए एचएम तब ना जल्दी बन गया, ठीक है। तो यूरोडोप का क्वेश्चन में कोई खास जान नहीं है, और एडवांस आईआईटी एडवांस जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अर्जेंट है। तो ये स्पेशल आईआईटी एडवांस के लिए हम यूरोडोप और एससी वर्मा का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एससी वर्मा को क्वेश्चन बनाने के लिए हम तो बोलेंगे कि नीट वाले भी स्टूडेंट उसको एससी वर्मा वाला बनाइए, क्योंकि थोड़ा सा लेवल से हाई फॉर लेना चाहिए, तो कि आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाए और रैंक भी अच्छा है, क्लियर है ना। तो एससी वर्मा का भी सोल्यूशन करेंगे, लेकिन नीट वाले यूरोडोप मत बनाइएगा, वो फालतू का आपके टाइम वेस्टेज है। यूरोडोप इसलिए हम बता रहे हैं कि लोग इसको हवा बना दिया कि बहुत टफ है, ऐसा कुछ है नहीं। और ये आईआईटी एडवांस में अच्छा रैंक के लिए ये बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो भी कंफ्यूजन हो तो आप इस नंबर पे मैसेज जरूर कीजिएगा। मेरा नाम इंजीनियर जय सिंह, गेट क्रैकर। गेट का जो एग्जाम लेता है वो आईआईटी से काफी टफ लेता है, उसको निकालना बहुत टफ हो जाता है। गेट क्रैकर, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास आप लोग, यानी नेक्स्ट वीडियो में। इसको आप 2 क्वेश्चन को फिर से ऑनेस्टली घर पे बनाइए। यूरोडोप का एक बुक खरीद लीजिएगा, बहुत सस्ता किताब है, कोई खास महंगी नहीं है, और एडवांस के लिए ये बहुत जरूरी बनाना है इसको। और एससी वर्मा का क्वेश्चन बना करके आप जाइए, एडवांस का क्वेश्चन चुटकी में आपको बन दे जाएगा। हाँ, एक क्वेश्चन बैंक जरूर बनाना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, उससे आपको आइडिया मिल जाए किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो जितना मैं बोल रहा हूँ उससे 1 लाइन ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।